अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। इस वक्त मैं हूं जद्दा विंटरलैंड में, जो कि सिटी वॉक की जगह पर बना है और ये जद्दा में पहली दफ़ा बना है। तो चले आए आपको मैं सैर करवाता हूं विंटर वंडरलैंड की। विंटरलैंड का अंदर से विज़िट करवाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये इवेंट फ्री नहीं है। अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो 30,000 पर अडल्ट इसकी फ़ीस है, और मतलब आप कह लें कि टिकट है। और अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो 40,000 आपको देने होंगे। और अगर आपके साथ 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो फिर आपको उसके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और ये आपको ऑनलाइन ही क्या नाम है परचेज़ करनी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑनलाइन का लिंक लगा दूंगा जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप विंटरलैंड के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल ये ट्री करता है, क्योंकि जितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है और एक थीम उसी तरह का दिया हुआ है कि जिस तरह सर्दियों में या कह लें कि जहाँ पर जिन कंट्रीज में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है तो विंटर ट्री आप इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने ये विंटर ट्री का यहाँ पर इन्होंने एक थीम दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ आप फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके पैसे होंगे, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। तो पहले मैं आपको ये वाला एरिया बच्चों का दिखाता हूँ कि जहाँ पर बच्चे और फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा है। हर जितने भी यहाँ पर इन्होंने ये पोर्शन बनाया है, इसके अंदर जाने के लिए तो आपको कोई टिकट नहीं लेनी होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई बच्चों के लिए कोई झूले लेने हैं या कुछ खाना पीना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको पैसे पे करने होंगे। ये छोटा सा इन्होंने घर बनाया और इसकी आपको टिकट लेनी होगी। तो इसके अंदर वो आपको यानी कि कह लें आर्टिफिशियल तरीके से बर्फबारी किस तरह होती है, तो बर्फबारी के ऊपर ये सारा जो विंटर के ऊपर है सारा थीम होता है। तो इस तरह के अंदर कार्टून भी हैं जिसको आप देखकर आप फील कर सकते हैं। ये ऊपर भी इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ बर्फ़ का थीम। और जितना भी यहाँ पर रश है ना, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर मुझे कैमरा संभालना पड़ता है क्योंकि 2-3 दफ़ा मैं ऑलरेडी ये जो यहाँ पे आवाम है तो उनके बीच में ना टकरा चुका हूँ, जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं कि मैं वाजे चुके हूँ। यहाँ पर अलहदा इन्होंने गेमिंग के लिए भी ऑप्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने, खासकर लड़कियों के लिए भी एक पूरा जो छोटे बच्चों वाला, क्योंकि ये तो ये कार्टून है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब मैं नाम भूल गया, एक तो मैं नाम बहुत भूलता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम याद करवा दिया करें क्योंकि मेरी मेमोरीज थोड़ी सी कमज़ोर है। तो ये भी उन्होंने यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी बनाया और इसके लिए भी आपको यहाँ पर टिकट लेनी होती है। और अगर आप थोड़े से बड़े हैं तो आप यहाँ पर बैठकर झूले वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई नहीं है छोटा या बड़ा है, तो आप हर तरह के झूले ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये खवातीन को देख रही हैं, उनको शायद अपना बचपन याद आ रहा है। तो आप मेरे साथ साथ पूरा आपको मैं फ्री में ही विजिट करवा देता हूँ। आपको 30 रियाल पे करके यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और तेरी खैर, इतना बड़ा बर्फानी रीच चले आप इसको क्रॉस करते हुए आप ये जो प्ले डाट लिखा हुआ, हाँ प्ले डॉट वंडरलैंड, आप इसके अंदर भी चले जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अंदर जाने के लिए पैसे पे करने होंगे। ये जो इन्होंने एक लड़की की यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है उस थीम के साथ, बर्फ वाली थीम के साथ, तो आप ये जरा गौर से देखें, इसकी आंखें बंद भी हो रही है और इसकी खुल भी रही है। तो मुझे लगता है इसको भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है या इसको नींद आ रही है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको नींद आ रही है या इसको सर्दी लग रही है। लेकिन जितने ये मज़े से सोने की कोशिश कर रही है, इनको आवाम जो यहाँ पे जितनी ऑडियंस है ना, वो सोने नहीं देगी। तो वो जैसे पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो आंखें खोल लेती है और उसके बाद वो साथ ही आंखें बंद कर लेती है। नीचे तो इन्होंने यहाँ पर ये प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है और ऊपर ही ये सारी इन्होंने ये रेड कलर की और ये येलो कलर की मिर्ची लगाई हुई है। ये गेम भी बनाई हुई है। अगर आप ये गेम जीत जाते हैं तो आपको ये एक मिर्ची दी जाएगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये गेम जीतकर आप किसको ये वाली मिर्चियाँ लगाना चाह रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये पकड़ सकता है कि नहीं। और ये इसने पकड़ लिया है, तो ये एक मिर्ची जीत गया है। अब ये मिर्ची किसको जाकर लगाता है ये यही बता सकता है। और या फिर अगर आप यहाँ पर होते तो आप कौन सी मिर्ची जीते और किसको आप ये मिर्च गिफ्ट करते। मेरा सबसे फेवरेट एरिया ये है क्योंकि यहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। इस साइड पर इन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई है, यहाँ से भी आप लेकर खा सकते हैं, ठीक है। और इस साइड के ऊपर ये अंदर जाने के बाद में आपको इसके मैं अंदर लेकर चलता हूँ। तो इस साइड पे आप बैठकर खाना भी खा सकते हैं, जिस तरह ये सारे फैमिलीज वगैरह खा रही हैं। तो मेरे लिए तो सबसे फेवरेट मेरा एरिया यही है क्योंकि आप बैठकर खा सकते हैं। और यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत से इन्होंने मंजर बनाया हुआ है कि मतलब ये मसनूई पानी है और साथ में जो पानी के अंदर जो सर्दी वाले यानी कि विंटर का ये एक थीम है। तो वो जो भी परिंदे या जानवर जो भी होते हैं तो उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर उस तरह बनाया हुआ और क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह और खाने के लिए भी। मैं वो बता रहा हूँ कि जो जगह खाने के लिए है वो मेरे लिए
सबसे फेवरेट होती है क्योंकि मुझे भूख जल्दी लग जाती है। और यहाँ पर शवारमे की शॉप भी है, तो आप शवारमा भी यहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ पर ये झूला भी बना हुआ है, जिस तरह लंदन आइस बोलते हैं, तो इसको आप जद्दा की आइस कह सकते हैं। तो अगर आप ये झूले के वहाँ टॉप तक चले जाते हैं तो फिर आपको पूरा जद्दा नज़र आ जाता है। और अगर आप इस साइड पे आए तो ये भी एक झूला है, तो यहाँ से ये सीधा ही ऊपर लेकर जाता है। और अब जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हौसला होता है या जिनको हाइट फोबिया नहीं होता, तो वो ये झूला ले सकते हैं। और लेकिन जिनको हाइट फोबिया है वो नहीं ले सकते। लेकिन जितनी यहाँ पर आप आवाम देख रहे हैं, मद 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको हाइट फोबिया होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने मेरी वीडियो के थ्रू ही सारा ये विंटर वंडरलैंड देख लिया होगा। लेकिन आपको एक मैं छोटी सी टिप देता हूँ, अगर आपके साथ फैमिली है या बच्चे हैं तो ही यहाँ पर आप आएँ। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर आने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितनी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं या जो खेलने की जगह है वो बच्चों से रिलेटेड ही हैं। बड़ों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़े ये है कि बच्चों के साथ आकर वो घूम फिर सकते हैं और अपना वीकेंड बच्चों के साथ और ज़्यादा मज़ेदार कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।